वर्ण रस पंचगंधा, बोलिए। वर्ण रस पंचगंधा, दो फासा अठ निश्चया जीवे। दो फासा अठ निश्चया जीवे। नो संति अमुत्ति तदो। नो संति अमुत्ति तदो। व्यवहारा मुत्ति बंधादो। व्यवहारा मुत्ति बंधादो। ठीक है, सरल है। वर्ण, पहला शब्द क्या है अपने पास? वर्ण। फिर रस, पंच, गंधा, दो फासा अठ निश्चया, निश्चया जीवे। ठीक है। फिर णो, णो संति अमुत्ति, अमुत्ति क्लियर है। तदो, तदो व्यवहारा, व्यवहारा मुत्ति बंधादो, बंधादो। देखिए इनका अर्थ देखते हैं। जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप। वहां तो क्या कहा था कि यह जीव कैसा है? जीवो उभोगमो अमुत्ति, माने जीव अमूर्तिक है, ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ हेडिंग में बताया कि जीव मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। तो मूर्तिक है तो कैसे, और अमूर्तिक है तो कैसे? दोनों। वर्ण, वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण। रस माने रस। पंच माने पांच होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। क्या पांच प्रकार के? वर्ण माने वर्ण भी पांच प्रकार के, और रस माने रस भी पांच प्रकार के। वर्ण भी पांच और रस भी पांच। गंधा दो, गंधा दो, गंध कितनी है? दो। फिर फासा अठ, फासा अठ। फासा माने स्पर्श, स्पर्श कितने प्रकार का है? आठ प्रकार का है। स्पर्श आठ प्रकार का है। फिर निश्चया जीवे, निश्चय नय से जीव में कहते हैं नो संति। ये सभी निश्चय नय से देखें तो जीव में नहीं होते हैं। ये सभी जीव में नहीं होते हैं। इसलिए कैसा है जीव? अमुत्ति तदो, यह जीव अमूर्तिक कहा गया है। और व्यवहारा मुत्ति, व्यवहार नय से जीव को मूर्तिक कहा है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। निश्चय नय से अमूर्तिक है और व्यवहार नय से मूर्तिक है। क्या कारण है? बंधादो, माने कर्म बंधन सहित होने से। यह जीव संसार में कर्म बंधन सहित होने से व्यवहार नय से मूर्तिक कहा गया है। माने हम सभी जो जीव हैं व्यवहार नय से मूर्तिक हैं, कर्म बंध से सहित होने से मूर्तिक हैं। लेकिन निश्चय नय से यदि देखेंगे तो इस जीव में वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, माने स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं। इसलिए निश्चय नय से यह जीव अमूर्तिक है।